मॉनसून इस बार भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है। वहीं वैज्ञानिकों को अब एक और नई चिंता परेशान कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि मॉनसून हिमालय को लांघकर तिब्बत में प्रवेश कर गया है। इस घटना से पूरी दुनिया के भूगर्भ वैज्ञानिक, ग्लेशियर वैज्ञानिकों के साथ ही मौसम वैज्ञानिक बेहद चिंता में हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के अब बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव पूरे हिमालय में साफ दिखने लगे हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी आपदा के संकेत देने लगे हैं। क्या हैं वो मौसमी आपदाओं के संकेत और क्या होंगे उसके भविष्य में भीषण प्रभाव, आइए समझते हैं। आपको ये पता ही होगा कि पूरा उत्तरी भारत इस समय मॉनसून की जबरदस्त बारिश की चपेट में है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ आपदाएं आई हैं और सैकड़ों की तादाद में आम लोग हताहत हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सेंट्रल हिमालय में इस बार बारिश औसत से दोगुनी तक हो गई है, जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है। लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता का कारण इससे बड़ा है, जिसके व्यापक प्रभाव आने वाले सालों में ज्यादा दिखने वाले हैं। असल में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के ग्लेशियर वैज्ञानिकों की एक टीम लद्दाख के जास्कर पहाड़ियों में शोध कर रही है। अभी वहां पर वाडिया के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मनीष मेहता मौजूद हैं। भारी बर्फबारी के बीच किसी तरह उनसे थर्ड पोल टीम की फोन पर बात हुई। वो बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मॉनसून की हवाएं हिमालय को चीरकर तिब्बत की ओर जा रही हैं। तिब्बत एक शीत पठार है और वहां पर बारिश होने का मतलब है तबाही होना। डॉक्टर मेहता बताते हैं कि इस बार मॉनसून में ही पूरे काराकोरम और हिमालय के उच्च इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी पिछले 10 सालों से जास्कर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन कभी भी इतनी बारिश व बर्फबारी यहाँ नहीं देखी गई। 2 दिन में ही यानी 24 और 25 अगस्त को 100 mm से ज्यादा बारिश व आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ये पैटर्न मानव सभ्यता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये नया पैटर्न आखिरकार क्यों भविष्य के लिए खतरनाक है, इसके बारे में बताया उत्तराखंड के वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती ने। डॉक्टर सती बताते हैं कि हजारों साल से हिमालय की ऊंची दीवारें मॉनसून के बादलों को रोकती आई हैं। हर साल ये बादल आते हैं, भारत की धरती को तरबतर कर लौट जाते हैं, पर इस बार कुछ अनोखा हुआ है, कुछ ऐसा जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। 24 साल में पहली बार मॉनसून के बादल हिमालय को पार करके तिब्बत के पठारों तक पहुंच गए हैं। यह भारत के लिए सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा अलार्म बज चुका है। ये खतरा क्यों बड़ा है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि हिमालय में बारिश कहां से आती है। असल में हिमालय में ज्यादातर बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आती है। ये डिस्टर्बेंस यूरोप के नीचे भूमध्य सागर में पैदा होता है और बादल के रूप में मध्य पूर्व के देशों के ऊपर से होते हुए पहले पाकिस्तान, वहां से भारत में प्रवेश करता है और फिर हिमालय से टकराता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादातर सर्दियों में ही आता है और क्योंकि उस समय ठंड होती है तो बादल घने होने के कारण ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, लिहाजा उनके लिए हिमालय या काराकोरम श्रृंखलाओं को पार करना असंभव हो जाता है। क्योंकि लेह से लेकर तिब्बत तक का इलाका ठंडा रेगिस्तान है, वहां तक बारिश जा ही नहीं पाती थी। हिमालय में बारिश आने का दूसरा रास्ता मॉनसून है। इसमें भारत के साउथ वेस्ट से बादल आते हैं और पूरे भारत को पार कर हिमालय से टकरा जाते हैं। ये बादल भी काफी नीचे रहते हैं, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं रहता। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून एक साथ आ गए हैं। दोनों डिस्टर्बेंस आकर हिमालय के ऊपर टकरा रहे हैं, जिससे बहुत तेज बारिश बार बार हो रही है। दूसरी बात ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि अब गर्मियों में आ रहे हैं तो उसके बादल कम घने हैं, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, इतनी ऊंचाई कि वो अब हिमालय को भी पार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने मौसम को गर्म कर दिया है तथा वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, इसलिए बादल भी अपनी ऊंचाई बढ़ाकर 2000 मीटर से ऊपर जा रहे हैं और वहीं बरस रहे हैं। उत्तराखंड में इसका उदाहरण देखना है तो केदारनाथ इसमें सबसे पहला हो सकता है। केदारनाथ में पहले मॉनसून में हिमपात ज्यादा होता था और बारिश बेहद कम।
लेकिन अब वहां बारिश लगातार हो रही है। यानी हिमालय के ऊंचे इलाकों तक पहले मानसून नहीं पहुंच पाता था। यही कारण है कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश इलाका कम ऊंचाई होने के बावजूद शीत मरुस्थल है। जैसे उत्तरकाशी का नेलंग, जादुंग, इसी तरह मलारी से ऊपर का इलाका और पिथौरागढ़ में आदि कैलाश वाला इलाका। और यही वजह है कि बादल हिमालय की दीवारें पार करके अब तिब्बत पहुंच गए हैं। जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं में 24 सालों बाद इस मौसम में बारिश व बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है, वो भी इतनी ज्यादा कि 70 सालों का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर पहुंच गया है। जांस्कर, जो अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, आज वहां बादल गरज रहे हैं, बर्फबारी हो रही है और घाटियों में नदियां बह रही हैं। लद्दाख और तिब्बत के पठारी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों को ये भी आशंका है कि मानसून के वक्त उच्च हिमालय में जो हिमपात हो रहा है वो मानसून के बीत जाने के बाद हैंगिंग स्नो या एवलांच के रूप में व्यापक खतरा बन सकता है। वहीं हिमालय की इस ओर बड़े एवलांच और मैदानों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्या तिब्बत और लद्दाख की सूखी धरती पर नई नदियां बहेंगी? क्या यहाँ झीलें भर जाएंगी? इन सवालों का जवाब अब भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पर एक बात तय है कि यह जो भी हो रहा है उससे हम सब खतरे में जरूर हैं।